SSTV कहानी ऐसी जो आपकी जिंदगी बदल दे। रमेश एक साधारण आदमी था जो दिल्ली की एक तंग गली में छोले भटूरे की छोटी सी ठेली लगाता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपने हाथों से मसालेदार छोले और फूले फूले भटूरे बनाता था। लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। कमाई बस इतनी होती कि घर का खर्च चल सके। संघर्ष और आत्मविश्वास। रमेश का सपना था कि वह अपने बिजनेस को बड़ा करे, लेकिन पैसे और संसाधनों की कमी उसकी राह में रोड़ा बनी हुई थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अपने छोले भटूरे के स्वाद को और बेहतर बनाने के लिए नए नए प्रयोग करता रहा। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी और उसके ग्राहक बढ़ते गए। नया आइडिया, ब्रांडिंग और सोशल मीडिया। एक दिन एक कॉलेज स्टूडेंट ने रमेश को सुझाव दिया कि वह अपने छोले भटूरे को सोशल मीडिया पर प्रमोट करे। रमेश को यह समझ नहीं आया, लेकिन उस छात्र ने उसकी मदद की और एक इंस्टाग्राम पेज बना दिया। रमेश ने अपने स्टॉल का नाम रमेश छोले भटूरे रखा और रोज अपने टेस्टी छोले भटूरे की तस्वीरें और वीडियो डालने लगा। धीरे धीरे उसका नाम इंटरनेट पर छाने लगा। लोग उसकी दुकान को एक्सप्लोर करने आने लगे और उसकी सेल्स दोगुनी हो गई। फ्रेंचाइजी मॉडल और सफलता की उड़ान। कुछ समय बाद एक बिजनेसमैन ने रमेश से मिलकर उसे सुझाव दिया कि वह अपना ब्रांड रजिस्टर करवाए और फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करे। रमेश ने हिम्मत जुटाकर एक छोटी दुकान किराए पर ली और वहां अपने ब्रांड के नाम से छोले भटूरे बेचना शुरू किया। स्वाद और गुणवत्ता की वजह से लोग उसकी दुकान पर टूट पड़े। धीरे धीरे उसने कई और ब्रांच खोल दी और कुछ ही सालों में रमेश छोले भटूरे एक बड़ा ब्रांड बन गया। अब रमेश करोड़ों का मालिक है, लेकिन आज भी वह अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ है। सीख। एक, हार मत मानो। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। 2, नए तरीकों को अपनाओ। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल सफलता दिला सकता है। 3, गुणवत्ता बनाए रखो। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस बेहतरीन होगी तो ग्राहक खुद ब खुद आएंगे। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और सही स्ट्रेटेजी से कोई भी व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। मुंबई के एक छोटे से गली में रहने वाला राजू, जो सड़क किनारे पाव भाजी बेचता था, उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, ताजी सब्जियां लाता, मसाले तैयार करता और अपनी छोटी सी गाड़ी पर पाव भाजी बनाकर बेचता। लेकिन उसकी आमदनी सीमित थी और वह अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने का सपना देखता था। संघर्ष और मेहनत। राजू सिर्फ एक आम पाव भाजी वाला नहीं था, बल्कि वह हमेशा अपने ग्राहकों को खुश रखने की कोशिश करता था। वह अपने खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता का बहुत ध्यान रखता था। धीरे धीरे उसकी पाव भाजी का स्वाद लोगों को पसंद आने लगा और उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन वह यहीं नहीं रुका। उसने सोचा, अगर मैं और बेहतर सेवा दूं और अपने बिजनेस को बढ़ाऊं तो शायद मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूं। बदलाव की शुरुआत। राजू ने सबसे पहले अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझा। उसने एक नया तरीका अपनाया, स्पेशल चीज पाव भाजी और बटर टॉपिंग। यह लोगों को इतना पसंद आया कि दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर आने लगे। इसके बाद उसने होम डिलीवरी शुरू की। उसने एक छोटा सा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप ऑर्डर सर्विस शुरू की। लोग फोन पर ऑर्डर करने लगे और राजू उन्हें समय पर डिलीवरी देने लगा। सफलता की ओर कदम। राजू की मेहनत रंग लाई। उसकी पाव भाजी की इतनी डिमांड बढ़ गई कि उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। अब वह सिर्फ गली का पाव भाजी वाला नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। कुछ सालों बाद उसने अपने ब्रांड राजू पाव भाजी के नाम से फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया। अब उसके कई शहरों में रेस्टोरेंट्स थे और वह करोड़ों का मालिक बन चुका था। सीखने योग्य बातें। एक, छोटी शुरुआत भी बड़ी बन सकती है अगर आप ईमानदारी और मेहनत से काम करें। 2, ग्राहकों की जरूरतों को समझें और कुछ नया करने की कोशिश करें। 3, तकनीक का सही उपयोग बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। 4, संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती, लेकिन धैर्य और मेहनत से कोई भी आगे बढ़ सकता है।
राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस जरूरत होती है सही सोच, मेहनत और लगन की। भेलपुरी वाला बना करोड़पति। प्रेरणादायक कहानी। रवि एक छोटे से शहर में भेलपुरी का ठेला लगाता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सके। सपना देखने की हिम्मत। रवि को हमेशा कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। उसने सोचा कि अगर वह अपने भेलपुरी के बिजनेस को एक नए अंदाज में पेश करे, तो शायद वह और ज्यादा ग्राहक आकर्षित कर सके। उसने YouTube और सोशल मीडिया पर वीडियो देखे और समझा कि लोग अनोखे और स्वादिष्ट खाने को पसंद करते हैं। नए तरीके अपनाए। रवि ने भेलपुरी में थोड़ा बदलाव किया। उसने अलग अलग स्वादों की भेलपुरी बनानी शुरू की। चीज भेल, चॉकलेट भेल, स्पाइसी भेल और हेल्दी भेल। इसके साथ ही उसने अपने ठेले को रंग बिरंगे लाइट्स और सुंदर सजावट से आकर्षक बना दिया। सोशल मीडिया का कमाल। एक दिन एक फूड ब्लॉगर ने रवि की भेलपुरी की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। वीडियो वायरल हो गई और लोग दूर दूर से उसकी भेलपुरी खाने आने लगे। पहला स्टॉल से रेस्टोरेंट तक का सफर। रवि ने अपनी बढ़ती कमाई को समझदारी से निवेश किया। उसने शहर में अपना पहला छोटा रेस्टोरेंट खोला, जहां अलग अलग तरह की भेलपुरी और स्ट्रीट फूड मिलते थे। धीरे धीरे उसकी सफलता बढ़ती गई और कुछ सालों में उसने अपने ब्रांड के कई आउटलेट खोल लिए। सीख। रवि की मेहनत, नए आइडियाज और सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल ने उसे करोड़पति बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने काम को सही तरीके से करें, नए प्रयोग करें और कभी हार न माने, तो सफलता जरूर मिलती है। बड़ा सोचो, मेहनत करो और सफल बनो। मुंबई की भीड़-भाड़ वाली गलियों में राहुल नाम का एक युवा लड़का रहता था। उसका सपना बड़ा था, लेकिन उसके पास सीमित संसाधन थे। उसके माता-पिता गरीब थे और घर चलाने के लिए वह स्कूल के बाद एक छोटे से ठेले पर अपने पिता के साथ वड़ा पाव बेचता था। सपना देखने की हिम्मत। राहुल को खाना बनाने और लोगों को अच्छा खाना खिलाने का बहुत शौक था। उसने महसूस किया कि वड़ा पाव मुंबई की जान है, लेकिन ज्यादातर दुकानों पर सफाई और गुणवत्ता की कमी थी। उसने ठान लिया कि वह अपने वड़ा पाव को एक ब्रांड बनाएगा, स्वच्छता और बेहतरीन स्वाद के साथ। पहला कदम। राहुल ने अपने ठेले को साफ सुथरा रखा और एक खास मसाला तैयार किया, जो उसके वड़ा पाव को सबसे अलग बनाता था। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग सिर्फ वड़ा पाव खाने ही नहीं, बल्कि उसकी साफ सफाई और प्यार भरी सर्विस के लिए भी आने लगे। मुश्किलें और सीख। कुछ बड़े होटल मालिकों और अन्य ठेले वालों को राहुल की सफलता पसंद नहीं आई। उन्होंने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और ऑनलाइन फूड डिलीवरी शुरू की। ब्रांड बना राहुल वड़ा पाव। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ी। एक दिन एक बिजनेस इन्वेस्टर ने उसकी मेहनत देखी और उसमें निवेश किया। राहुल ने एक छोटी दुकान खोली, फिर दूसरी, और धीरे धीरे उसकी राहुल वड़ा पाव नाम की चेन पूरे देश में फैल गई। सीख। एक छोटे काम को छोटा मत समझो। अगर लगन और ईमानदारी से किया जाए, तो छोटा काम भी बड़ा बन सकता है। 2 मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मत मानो। राहुल ने नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने दिया। 3 गुणवत्ता और ग्राहक सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ग्राहक खुश हैं, तो सफलता निश्चित है। 4 नए तरीकों से सोचो। सोशल मीडिया और ऑनलाइन डिलीवरी ने राहुल के बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज राहुल न केवल एक सफल बिजनेसमैन है, बल्कि वह हजारों गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए भी योगदान देता है। एक साधारण वड़ा पाव बेचने वाला करोड़पति बन गया, सिर्फ मेहनत, लगन और स्मार्ट काम की वजह से। एक छोटे से गांव में रहने वाला रवि नाम का युवक अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए बड़ा सपना देखता था। उसके पास ज्यादा शिक्षा नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और लगन अटूट थी। बेटा, इतनी देर हो गई, तू अभी तक सोया नहीं? माँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, बस सोच रहा हूँ कि कैसे। बेटा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत मत हार। वह एक छोटे से ढाबे में काम करता था, जहां उसने पिज्जा बनाना सीखा।
माँ, मैं पिज्जा बनाना सीख गया हूँ। सोच रहा हूँ कि मैं ठेले पर पिज्जा बेचूं। लोग क्या कहेंगे? लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन अगर मैंने कोशिश नहीं की तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। रवि को खाना बनाना बहुत पसंद था और वह हमेशा सोचता था कि कैसे कुछ अलग किया जाए। संघर्ष की शुरुआत। रवि के पास पैसे नहीं थे कि वह कोई बड़ा बिजनेस शुरू कर सके, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक ठेला खरीदा और सड़क किनारे पिज्जा बेचना शुरू किया। रवि सड़क किनारे एक ठेले पर पिज्जा बना रहा है। उसका दोस्त शेखर वहां आता है। अरे रवि, तूने पिज्जा बेचना शुरू कर दिया। ठेले पर पिज्जा, यह कौन खाएगा? हाँ शेखर, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। देखना, एक दिन मेरा नाम होगा। शुरुआत में लोग हंसते थे, पिज्जा कोई ठेले पर बेचता है क्या? लेकिन रवि अपने खास स्वाद और मेहनत के दम पर धीरे धीरे ग्राहकों का दिल जीतने लगा। रवि एक ग्राहक को पिज्जा परोसता है, ग्राहक खुश होकर पैसे देता है और सोशल मीडिया पर तस्वीर खींचता है। भाई, बहुत बढ़िया स्वाद है, मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। मेहनत का फल। उसके पिज्जा का स्वाद और किफायती दाम लोगों को पसंद आने लगे। उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपने ठेले का प्रचार किया। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान पर लंबी लाइनें लगने लगी। फिर उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और अपनी ब्रांडिंग शुरू की। धीरे धीरे उसकी दुकानें बढ़ने लगी और उसका पिज्जा पूरे शहर में मशहूर हो गया। सफलता की उड़ान। कुछ सालों में रवि ने अपनी खुद की पिज्जा चेन खोल ली। अब वह सिर्फ एक दुकानदार नहीं, बल्कि एक सफल उद्यमी बन चुका था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे करोड़पति बना दिया। शिक्षा। मोरल ऑफ द स्टोरी। एक, कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप किसी काम को दिल से करते हैं तो वह आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। 2, संघर्ष से मत डरो, हर बड़ा सपना मेहनत और धैर्य मांगता है। 3, नवाचार, इनोवेशन जरूरी है। अगर रवि ने ठेले पर पिज्जा बेचने का अनोखा तरीका न अपनाया होता तो शायद वह कभी सफल नहीं होता। 4, बदलते समय के साथ खुद को बदलिए, सोशल मीडिया और नई तकनीकों का सही इस्तेमाल आपको आगे बढ़ा सकता है। निष्कर्ष। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल रास्ता हमें सफल होने से रोक नहीं सकता। जो लोग मेहनत और लगन से काम करते हैं वे एक न एक दिन सफलता की ऊंचाइयों को छू ही लेते हैं। एक छोटे से गांव में रहने वाला रमेश एक साधारण किसान का बेटा था। गरीबी ने उसे बचपन से ही जीवन की कठिनाइयों का पाठ पढ़ा दिया था। रमेश के पिता अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करते थे, लेकिन अनियमित बारिश और बढ़ते कर्ज ने उनके परिवार की हालत और खराब कर दी। रमेश को पढ़ाई में दिलचस्पी थी, लेकिन पैसे की कमी ने उसकी शिक्षा को अधूरा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सपनों की शुरुआत पढ़ाई छोड़ने के बाद रमेश ने परिवार का सहारा बनने के लिए छोटे मोटे काम करना शुरू किया। वह लोगों के घरों में काम करता, मवेशियों की देखभाल करता और कई बार ईंट भट्टों पर मजदूरी करता। लेकिन इन सब के बीच उसके दिल में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना था। एक दिन शहर से लौटे उसके एक दोस्त ने बताया कि कैसे उसने शहर में चाय बेचने का काम शुरू किया और धीरे धीरे अपने लिए एक छोटी सी दुकान खोल ली। ये सुनकर रमेश के मन में भी विचार आया कि क्यों न वह भी चाय बेचने का काम शुरू करे। उसने सोचा, चाय तो हर कोई पीता है और अगर इसे अच्छे तरीके से बेचा जाए तो लोग जरूर आएंगे। सपने को जमीन पर उतारना रमेश के पास न तो पैसा था और न ही अनुभव। उसने अपने गांव में कुछ लोगों से उधार मांगा, लेकिन हर जगह से इनकार ही मिला। आखिरकार उसकी मां ने अपनी चूड़ियां बेचकर उसे थोड़े पैसे दिए। इन पैसों से रमेश ने एक पुरानी चाय की केतली, कुछ कप और चाय बनाने का सामान खरीदा। गांव के मुख्य चौराहे पर उसने अपनी छोटी सी चाय की टपरी लगाई। शुरुआत में लोग उसे ताने मारते थे। कुछ ने कहा, किसान का बेटा चाय वाला बन गया, तो कुछ ने मजाक उड़ाया कि वह ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन रमेश को इन बातों की परवाह नहीं थी। वह सुबह सुबह उठकर अपनी टपरी साफ करता, ताजी चाय बनाता और हर ग्राहक को मुस्कान के साथ चाय परोसता। मेहनत का फल धीरे धीरे रमेश की चाय की तारीफ पूरे गांव में होने लगी। उसकी खासियत थी कि वह चाय में अदरक और मसालों का बेहतरीन स्वाद डालता, जो लोगों को बेहद पसंद आता।
रमेश ने यह भी ध्यान रखा कि उसकी चाय की कीमत कम रहे ताकि हर कोई उसे खरीद सके। गांव के लोग अब रमेश को गंभीरता से लेने लगे। उसकी मेहनत और लगन ने उन्हें प्रभावित किया। रमेश ने धीरे धीरे अपनी टपरी को बेहतर बनाया। उसने लकड़ी की जगह पक्की जगह बनवाई, प्लास्टिक के कपों की जगह कांच के कपों का इस्तेमाल शुरू किया। शहर में कदम, गांव में कामयाबी के बाद रमेश ने सोचा कि क्यों न शहर में भी अपनी चाय का कारोबार बढ़ाया जाए। उसने गांव के कुछ दोस्तों की मदद से शहर के एक व्यस्त इलाके में चाय की दुकान खोली। यहाँ भी उसकी चाय ने धूम मचा दी। वह न सिर्फ चाय बेचता था, बल्कि ग्राहकों से गर्मजोशी से बात करता, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखता। रमेश ने अपनी दुकान पर चाय के साथ साथ स्नैक्स जैसे समोसे, पकोड़े और बिस्कुट भी बेचने शुरू किए। शहर में भी उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी दुकान पर अब रोजाना सैकड़ों लोग आते थे। ब्रांड बनने की कहानी रमेश ने महसूस किया कि अगर उसे अपने काम को और बड़ा करना है तो उसे अपनी चाय को एक पहचान देनी होगी। उसने अपनी दुकान का नाम रखा मसाला चाय कॉर्नर। उसने चाय के पैकेट्स बनाकर बेचना शुरू किया, जिनमें उसके खास मसाले का स्वाद होता था। धीरे धीरे रमेश ने अपने कारोबार का विस्तार किया। उसने शहर के अलग अलग हिस्सों में मसाला चाय कॉर्नर की शाखाएं खोलीं। आज रमेश का नाम सिर्फ चाय तक सीमित नहीं रहा, उसने एक ब्रांड बना लिया था। प्रेरणा का स्रोत रमेश की यह कहानी दिखाती है कि मेहनत और लगन से कोई भी इंसान अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। उसने अपनी गरीबी को अपनी ताकत बनाया और दिखाया कि अगर आप अपने काम में दिल लगाते हैं तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आज रमेश का मसाला चाय कॉर्नर देश भर में मशहूर है। वह न केवल एक सफल बिजनेसमैन है, बल्कि गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा भी बन गया है। रमेश ने साबित कर दिया कि इंसान के सपनों की ऊंचाई को कोई गरीबी नहीं रोक सकती, बस जरूरत है तो मेहनत और धैर्य की। निष्कर्ष रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस होना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती।